प्रदेश सरकार का सबसे महत्वपूर्ण ड्रीम प्लान प्रोजेक्ट कान्हा गौशाला का निर्माण, जहां गांव व गली मोहल्लों में घूम रहे आवारा गांव अंशों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए चलाई गई, जिस पर सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध कराया गया। लेकिन वही कान्हा गौशाला अधिकारियों की धन लोलुपता व उदासीनता के चलते बेजुबान गोवंशों की कब्रगाह बनता जा रहा है। कुछ इसी प्रकार से देखा जाए तो प्रयागराज जनपद के जसरा विकास खंड के अंतर्गत संचालित हो रही कान्हा गौशाला रेरा का हाल है, जहां पर कभी इस गौशाला में 150 से भी अधिक ज्यादा गोवंश रहा करते थे। वहीं अब मरते मरते इस गौशाला में रहने वाले गोवंशों की संख्या 46 में ही सिमट कर रह गई है। वहीं गौशाला में मरने वाले गोवंश के लिए पहले से ही ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा जेसीबी मशीन से गहरे गड्ढे खुदवाए गए हैं और इसके बाद उन्हीं गड्ढों में 3 से 4 की संख्या में मरे हुए गोवंश को चुपके से दफना दिया जाता है। गौशाला में काम करने वाले मजदूर सुदर्शन कुशवाहा के द्वारा बताया गया कि गौशाला में अनगिनत गोवंश मर चुके हैं, जिसकी जानकारी सेक्रेटरी साहब को भी है और वही कहते हैं कि मरे हुए गायों को इन गड्ढों में डालकर दफना दिया जाए। जबकि गांव के ही रहने वाले रंजीत कुशवाहा के द्वारा बताया गया कि मरे हुए गोवंश से उठने वाली दुर्गंध के कारण गांव के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा कई बार इस बात की शिकायत अधिकारियों से की गई, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती। जबकि गौशाला में केवल सुबह शाम ही कुछ लोग आकर के पुआल की कटी हुई कट्टी डालकर चले जाते हैं। शेष पूरे दिन गौशाला में कोई भी मजदूरी नहीं रहता। वही सेक्रेटरी की भी कभी कभार आ रहे थे और देख लेते हैं और वह कहते हैं कि जब सरकार 30 रुपये एक गाय के भोजन के लिए देती है तो वे क्या कर सकते हैं। 30 रुपये में केवल पुलाव की कट्टी ही आ सकती है, ना कि चुनी चौकर। वहीं गौशाला में हर दिन गोवंशों के मरने की सूचना उनके द्वारा अधिकारियों को दी जाती है, लेकिन फिर भी कोई अधिकारी कार्रवाई आज तक नहीं हो सकी। जबकि इस बारे में जब ग्राम विकास अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल नंबर बंद पाया गया, जिसके कारण रेरा गांव में नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी से गौशाला के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट। कितने वर्षों से हैं आप? सर शुरू से हम ही। क्या नाम है आपका? सुदर्शन कुशवाहा। कि जानवर जो यहाँ पे मर रहे हैं और ये बीमार हैं और चारा एकदम सूखा पेरा डाला जा रहा कटा हुआ, ये किस कारण है? सरकार सर सूखा पेरा देती है। इस समय पेरा का कुट्टी आ रहा है। जानवर 10-15 जो सही रहा, इसमें जो बुढ़ा हो जाती है ना, वही मरती है सर। इसके लिए डॉक्टर नियुक्त हैं तो इलाज के लिए? हाँ, डॉक्टर आते हैं साहब, तो आज वो डॉक्टर आए रहे। अब ये पेरा कुट्टी केवल हरियाली नहीं मिलता है, कभी हम खुशामत ला जाते हैं तो इस समय जो है वो ठीक है। गर्मी ठंडवा में ज़्यादा ठंडा पड़ रही थी। तो लगभग कितने जानवर हैं इसमें? इस समय होगा 42-43 थे जानवर हैं। और उसके पहले कितने थे? रहा था। और जैसे देखो गाय भी आ गई और द्वार पर बांधे हैं, 3 तक गाय हम ही बांधे हैं साहब। बच्चा पालने के लिए ऐसे कुछ किसानों को दे दिया गया, जिसका आज तक कुछ नहीं मिला। अन्य मजदूरों को हम लोग को 12,000 रुपया है जनवरी में केवल। कितने महीनों में मिला 12,000? अरे 2 साल हो गया, 23 महीना से हम खुद काम कर रहे हैं। ये जानवरों को भूसे के अलावा जो पेरा कुट्टी है, हाँ, उसके अलावा कोई और व्यवस्था है? चूनी चोकर वोकर व्यवस्था नहीं? चूना चोकर इसमें नहीं पड़ता है सर। क्या इसके बारे में अधिकारियों से आपने बात की? 50 बार हम लोग कहें तो कहें कि अब हम लोग कर दे प्रधान और सेक्रेटरी दे, लेकिन कोई नहीं देता है। क्या समस्या है? समस्या है कि पहले गांव के 3 तरफ गांव है, एक तरफ जब खाली जमीन है उसमें ये बाड़ा नहीं बनना चाहिए था। दूसरी बात सरकारी जमीन है, बाड़ा बन भी गया तो इसमें ये स्थिति होनी चाहिए कि सुव्यवस्था होनी चाहिए, सुखद व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि एक गड्ढे में 4 मवेशी हो जाते हैं तब इसमें दफन किया जाता है। एक गड्ढे में 4 मवेशी को शुद्ध से उसमें मिट्टी भी नहीं डाला जाता, क्योंकि ये जिसके कारण बदबू अधिक फैलती है।
जिससे यहाँ जो अगल बगल गांव हैं, घर हैं, इसको रहने में आदमी को तकलीफ होती है। और न क्या तो समय से चारा भूसा दिया जाता है, ये भी है, जिसके कारण ये है कि मवेशी ज़्यादा मरते हैं। और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? दिक्कतें ये हैं कि मान लीजिए जो बाहर से आते हैं, ये खाली होता है तो बाहर से लाके इसमें डाल देते हैं। उस सरकारी संस्था है भाई, सरकार की ये व्यवस्था है कि जहाँ खाली है वहाँ डाला जाए, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, सुचारू रूप से सही नहीं ढंग से चल इसके रहा बारे है। में आपने किसी अधिकारी से बात की? नहीं, किसी से नहीं की हमने। नहीं, जैसे आपको समस्या हो रही है तो जैसे यहाँ ग्राम विकास अधिकारी हाँ आए थे SDM से, वो तहसीलदार साहब आए थे, तो उस दिन बात हुई थी तो बोले कि ठीक है हम व्यवस्था इसको सही ढंग से कराएंगे, लेकिन आज तक ये व्यवस्था सही ढंग से नहीं हुई। कितने दिन पहले की बात है? अरे करीब करीब 4 महीना पहले हो गया, तब से कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया? कोई नहीं आया। आते भी है तो हम लोग रहते नहीं, देख के चले जाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरा करके, केवल मालूम हो जाता है कि अधिकारी आने वाले हैं, सब कर्मचारी आ जाते हैं, सब यहाँ कार्यकर्ता आ जाते हैं, बस काम हो गया। अधिकारी नहीं रहते, कर्मचारी यहाँ नहीं रहते? सुबह आते हैं, दोपहर में कोई नहीं आता।